इंग्लिश से संबंधित जानकारी के लिए इस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके इंग्लिश से संबंधित जानकारी सबसे पहले। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मैं आपका दोस्त समीर इंग्लिश जुगाड़ से। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉब लेटर। दोस्तों हम सभी लोग अपनी निजी ज़िंदगी में जॉब लेटर का बहुत प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमें जॉब लेटर की सख्त ज़रूरत पड़ती है और हमें लिखना आना चाहिए। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ ये स्कूल की पर्पज़ से, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनरली आ जाता है। और जॉब लेटर के लिए हमें काफ़ी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है और बहुत इजी फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको और बहुत इजी फॉर्मेट बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए बिकॉज़ एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है एक जॉब लेटर। मैं हैंड टू हैंड इसका फॉर्मेट भी बताऊंगा, आप समझते रहना। और ये 6 मार्क्स का आता है, तो एडिटर की चॉइस में आ सकता है या आपका ऑर्डर लेटर या इंक्वायरी लेटर जो भी है उसकी चॉइस में आ सकता है। तो जॉब लेटर 6 मार्क्स का आता है और कम से कम आप इसे 10 मिनट में कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत ईजी होता है, देखने में थोड़ा बड़ा तो होता है लेकिन आपको बहुत आसान लगेगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बायोडाटा ज़रूर पूछता है इसमें, और बायोडाटा का दूसरा नाम रिज्यूम भी होता है। मैं आपको इसमें बायोडाटा भी बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हर लेटर में, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस आता है। एड्रेस मतलब आप अपना एड्रेस मत लिखना, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वही एड्रेस लिखना है। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ले लिया है और आपको वही लिखना है। दोस्तों अगर एड्रेस नहीं दे रखा होता है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपना एड्रेस लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर बाय द वे अगर एड्रेस नहीं होता है तो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं और नीचे दिल्ली लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं और मार्क्स इसी वजह से उन्हें पूरे नहीं मिलते हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 लाइनों में आपको एड्रेस लिखना है। 2 लाइन का मतलब है ऊपर आप नॉर्मल जैसा हाउस नंबर या ब्लॉक्स या कोई भी स्ट्रीट नंबर आप लिख सकते हैं, और नीचे वाले जो कॉलम में आपको स्टेट लिखना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 2 लाइनों में कम से कम आना चाहिए और ये हॉरिजॉन्टल बहुत बिल्कुल एक सीध में बनना चाहिए, इधर उधर वर्ड नहीं जाने चाहिए, मार्क्स इसके भी कटते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 लाइन में आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपके यहाँ पे मयूर विहार ले रखा है और दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेंडर एड्रेस जो यानी कि भेजने वाला है उसका एड्रेस आता है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे डेट आएगी। डेट ये पुरानी है, यानी कि जिस दिन आप लिख रहे हो लेटर, प्रेजेंट डेट वही लिखनी है और अमेरिकन स्टाइल में डालनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो डेट है वो आप लिख सकते हैं, पहले मंथ का नाम, और जैसे सितंबर है तो सितंबर, और डेट जो भी हो 25 या 26 या 18 जो भी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सन डाल लीजिए, 2019 18 जो भी है। ठीक है, तो आपको 2 लाइनों में एड्रेस, देन डेट। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस छोड़ना चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेस छोड़ सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। देन आपको 1 लाइन छोड़नी है यहाँ पर। तो यहाँ पे आता है जिसको हम लेटर भेजते हैं, यानी कि रिसीवर, सेंडी। तो मान लीजिए मैं मैनेजर की लिख रहा हूँ, जॉब मैनेजर को दे रहा हूँ, कोई बैंक की जॉब के लिए चाहिए मेरे को, तो मैंने मैनेजर लिख दिया। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको ज़रूर दे रखा होगा कि लिखना किसे है। मैनेजर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, या कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिस चीज़ की पोस्ट है, डिपेंड करता है वो किस चीज़ की जॉब है। ठीक है, तो उसकी फिर कंपनी या कोई भी ऑफिस या स्कूल जो भी है वो जिस नाम से है वो ज़रूर लिखना है। 2 लाइन में आप यहाँ लिख सकते हैं रिसीवर, और इसकी जो पोस्ट वगैरह वो है जिस कंपनी में है वो उसकी कंपनी या स्कूल या संस्था जो भी है। देन आपको उसका एड्रेस भी लिखना है। ठीक है, एड्रेस ज़रूर लिखना है यहाँ पर ताकि पता चल सके हम किसे लिख रहे हैं। तो 2 चीज़ें समझ में आ गई, पहले अपना एड्रेस, डेट, 1 लाइन के स्पेस, जिसे लिख रहे हैं वो उसकी कंपनी, देन एड्रेस। ठीक है, यहाँ तक कर देंगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। देन आपको क्या करना है, आपको कम से कम 2 लाइनें छोड़नी है और आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप ये वर्ड तो ज़रूर लिखें, पोस्ट ऑफ।
पोस्ट ऑफ मतलब किस पोस्ट की है। अब यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर लिख देना कि अकाउंटेंट, जैसे मैं लिख रखा है बैंक की तरफ से, आप टीचर, मैनेजर, वेटर्स या IAS जो भी हो फिलहाल आप उसकी पोस्ट ज़रूर लिख देना। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के सर लिखना है यहाँ पे, या मैडम जो भी है, एक लाइन छोड़नी है सर या मैडम। देन आपको फिर एक लाइन का गैप देना है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है ज़्यादातर ये दो तरह से देखो नौकरी के लिए हम अप्लाई करते हैं। एक तो वो रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब किसी की सोर्स के थ्रू हम जाते हैं कंपनी में ताकि हमें नौकरी आसानी से मिल सके। एक वो होता है जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम जॉब लेते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है, ज़्यादातर ये ऐसे ही आती है। रेफरेंस वाला तो बहुत ना के बराबर ही आता है और आता ही नहीं लगभग, बस ये एडवर्टाइजमेंट वाला ज़रूर आता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा और आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वही चीज़ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने इसी ढंग से करा है। तो शुरू करते हैं, चले। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, मतलब आपका जो एडवर्टीजमेंट था जो न्यूज़पेपर में, मतलब विज्ञापन जो था उसके जवाब में, और अगर रेफरेंस होता तो विद योर रेफरेंस, यानी कि विद रेफरेंस। ठीक है, विद रेफरेंस आ जाता है, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं, लेकिन रेफरेंस का तो यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है। तो आपको यहाँ से लिखना है इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, यानी कि आपका जो एडवर्टीजमेंट था उसके जवाब में, रेस्पॉन्स मतलब जवाब में, पब्लिश, जो कि कब पब्लिश हुआ था, कब छपा था, सॉरी इन द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। कोई भी अखबार का नाम हो सकता है उसमें, अगर दे रखा तो ठीक है, वरना अपनी तरफ से कोई भी डाल सकते हैं, नेशनल डेली। उस अखबार में ऑफ डेटेड, कौन सी डेट को डाला था वो लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, डेट वही डालनी है जिस डेट में आपने इस जॉब के लिए न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ठीक है, तो आप वही डेट डालना यहाँ पर जिस डेट में आपने इस नौकरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो डेट लिख देंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ, किस चीज़ की पोस्ट है भाई, जो पोस्ट यहाँ आएगा वही पोस्ट यहाँ पे आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, सेम पोस्ट आनी है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये पोस्ट लिख दी हमने SBI में। आई ऑफर माई सर्विस फॉर सेम, यानी कि मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ, यानी कि सिंपल से हम कह सकते हैं कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। चाहे आप वाली लाइन लिख दो, चाहे आप ये वाली लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है। देन आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के अब देखो बायोडाटा वाली लाइन आ गई। आई अटैच माई बायोडाटा विथ डिटेल्स, मैं अपना बायोडाटा इसके साथ भेज रहा हूँ, यानी कि लगा रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ। अगर बायोडाटा नहीं पूछता है तो ये वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरली 12th क्लास में तो पूछता ही है। 11th के अकॉर्डिंग एक नहीं हो सकती, लेकिन ये 12th में तो कंपलसरी है। ठीक है, एक लाइन छोड़नी है। अब देखो यहाँ ये जो लाइनें हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी लाइनें आपको मिलेंगी यहाँ पर। और जनरली ये जो लाइनें हैं एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड लिखे हैं जो आपको हर लेटर में फिट होंगे। ठीक है, देखिए क्या है। आई एम वेल एजुकेटेड, मतलब मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। इंडस्ट्रियस, देखो पढ़ा लिखा भी हर कोई लगभग होता है जॉब के लिए जब करता है अप्लाई। इंडस्ट्रियस, मेहनती भी है, रिलायबल, भरोसेमंद भी है भाई। एफिशिएंट, प्रभावशाली भी है, सेंसिबल, समझदार भी है। तो ये तो क्वालिटी सब में मिलेंगी। एंड ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट तो है ये, तो ये अगर आप लिख देंगे तो सब में ये काम आ जाएंगी। वरना अगर एडवर्टीजमेंट में दे रखा है, आपको पहले से क्वेश्चन में बोल रखा है ये लिखो, तो आप वो लिख दे रहे हो, इससे आसान कोई बात है नहीं हो तो भाई सिंपल सा आप यही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखी है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है कि वो कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है। पढ़ाई लिखाई से लेकर उसकी पर्सनैलिटी तक सारी बातें हो गई। फिर एक लाइन छोड़ के अब उसके वर्क एक्सपीरियंस और नॉलेज की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एक लाइन ज़रूर छोड़ना है, इसमें पैरा टू पैरा बनेंगे। तो आई हैव साउंड नॉलेज, साउंड नॉलेज मतलब होता है बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसे अबाउट दिस वर्क। तो मैंने काम नहीं लिखा, देखो ये हर किसी में फिट हो जाएगा, क्योंकि काम लिख देता तो सिर्फ एक ही तरफ हो जाता है कि लेटर सिर्फ इसी पे आया तो ये लिखना है। नहीं, आई हैव साउंड नॉलेज, मुझे बहुत नॉलेज है अबाउट दिस वर्क, इस काम के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है। एक्सपीरियंस होल्डर, और तजुर्बेकार भी हूँ, यानी कि तजुर्बेकार तो हो गई, जाहिर सी बात है, इस पर मतलब तजुर्बेकार है। नोइंग फ्लंट इंग्लिश, और इंग्लिश का तो दौर है तो इंग्लिश भी अच्छी तेज़ तर्रार जानता है। फ्लंट मतलब तेज़ प्रभाव पर, ठीक है, तेज़ इंग्लिश बोलने वाला है वो। तो ये तीन चीज़ें मैंने इसमें इसकी एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड लिख दी है। ये भी अगर उसमें दे रखे हो तो आप ये भी वहीं से लिखना, ये नहीं यही लिख दो। ठीक है,
क्या पता एक्सपीरियंस दे दे 6 साल का, 5 साल का, या जो भी हो। फिलहाल अगर ना दे रखी है तो आप ये लाइनें लिख देंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट दे रखा है उसमें तो ज़रूर दे रखा होगा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब हम लिखेंगे एक लाइन या 2 लाइन छोड़कर, इफ़ माई एप्लीकेशन। दोस्तों ये लेटर भी होता है, एप्लीकेशन भी होती है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ये एप्लीकेशन ही है। तो इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ फाउंड वर्थी, अगर मेरी एप्लीकेशन आपको बहुमूल्य लगी, वर्थी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लगी है फॉर एन इंटरव्यू, मतलब ठीक ठाक लगी हो कि एक इंटरव्यू के लिए ये ठीक है, मतलब मेरी एप्लीकेशन अगर आपको समझ में आ गई हो, तो आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, तो मैं इंटरव्यू में शामिल यानी कि आने के लिए, उपलब्ध होने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। एज एंड व्हेन यू विल कॉल, जैसे ही आप कॉल करोगे मैं वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा, ठीक है, आपके ऑफिस में आ जाऊँगा और इंटरव्यू दे दूँगा, ठीक है। इस तरह से ये इसने अपना एप्लीकेशन लिख दिया, ठीक है। लास्ट में आके थैंक यू लिख देना है, योर्स फेथफुली, आपका आज्ञाकारी। अब नाम लिख देना चाहे तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप नाम लिख देना, ठीक है। तो ये तो भाई हो गया पूरा का पूरा लेटर, जॉब लेटर, जो कि एक पोस्ट के लिए हमने लिखा था, ठीक है। ये सिर्फ एक लेटर है। अगर इन केस उसके अंदर बायोडाटा या रिज्यूम कहता है और कहेगा ही, तो आपको कैसे लिखना है अब मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले यहाँ पे आप एड्रेस, फिर डेट, फिर उसका एड्रेस, उसकी पोस्ट, और फिर उसकी एड्रेस, फिर उसकी पोस्ट, और फिर यहाँ पे ये लाइनें आपकी बॉडी लाइन हो जाएगी, यानी कि कंटेंट हो जाएगी, ये बायोडाटा वाली लाइन, और ये उसकी एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस, और ये यहाँ पर आके उसको इंटरव्यू की लाइन आएगी, फिर लास्ट में के थैंक यू, डेजिनेशंस, ठीक है। तो अब मैं आपको बायोडाटा बताता हूँ, बायोडाटा कैसे लिखते हैं, ठीक है। जी हाँ, देखिए बायोडाटा। दोस्तों पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बायोडाटा और रिज्यूम एक ही होते हैं, और इन कॉलेज में इसका नाम जो हो जाता है सीवीज हो जाता है, लेकिन अप टू 12th ये बायोडाटा या रिज्यूम के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। और बीए में भी एक सीवीज आता है, मैंने अपनी वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। तो वो बाद में बात करेंगे। तो बायोडाटा, रिज्यूम, कोई भी नाम दे सकते हैं, कन्फ्यूज मत होना। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले इसे बॉक्स में ज़रूर बंद कर लेना, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे, 1 मार्क्स आपका कट सकता है, ठीक है। ये बॉक्स इनबॉक्स होगा ये, ठीक। चलिए नेम आ जाएगा यहाँ पर, अमित कुमार, कुछ भी लिख सकते हैं, अगर उसमें दे रखा है तो वही लिखो। फिर फादर्स नेम, उनके पिताजी का नाम कुछ भी सरनेम दे सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अपना कोई नहीं लिखेगा, ध्यान रखना, नंबर कटेंगे आपके अगर आप अपना बायोडाटा बनाते हैं, ठीक है। इस टाइम आप वो हो जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, आप वही समझ कर आप लिखेंगे। देन तीसरा स्टेप है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे आप पहले, ये आपका, फिर उसके बाद डेट और ये सन जो भी हो, जेंडर मेल फीमेल आ जाएगा। स्टेटस क्या है, सिंगल डबल जो भी है। हॉबी क्या है आपकी, लिसनिंग म्यूजिक, या हर किसी की अलग अलग होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर अगर बायोडाटा में हम आगे पीछे कुछ कर देते हैं तो ऊपर नीचे या तो कोई नंबर तो नहीं कटते। तो हाँ बिल्कुल सही, आप यहाँ तक जो 6 पॉइंट हैं, मैं ज़रूरी नहीं ये कह रहा हूँ कि आप यही पॉइंट लिखें, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 तो लिखने पड़ेंगे। आप इसमें से एक चेंज कर सकते हैं, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, नेशनलिटी लिख सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये वाली जो है ना, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। एजुकेशन हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, इसको ये नहीं आपने बिल्कुल ऊपर उठा के रख दिया, नहीं ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, इससे सही रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ऊपर के थोड़े पॉइंट ध्यान रखना, 4-5 में ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही लिखो, स्टार्टिंग के 3 या 4 तो आप लिखना है। और बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये ऊपर नहीं लिखना है, मतलब यहाँ तक लिखने के बाद एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मतलब ये सीक्वेंस में आएंगे बिल्कुल, ठीक। तो इतना करने के बाद आप चाहे नेशनलिटी बढ़ा दो यहाँ पे, या कोई और चीज़ बढ़ा दो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ लिखो। देन आपको एजुकेशन लिखना है। दोस्तों एजुकेशन आपकी सबकी अलग अलग हो सकती है जॉब के हिसाब से। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो भाई एक ये लिख दो, ग्रेजुएट फ्रॉम ड्यू, ठीक है, ये सब में चल जाएगा। अगर ना आपको समझ में आए कि यार कि इसके लिए क्या आपको होनी चाहिए एजुकेशन, नहीं, तो आप सिंपल सी बात ग्रेजुएट फ्रॉम ड्यू लिख दो, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन में इसके अलावा आपने क्या करा वो लिख दो। मैंने तो भाई हैविंग सॉफ्टवेयर डिप्लोमा लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिक, टेली, या कोई भी डीटीपी जो भी हो, आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो भी आप लिख सकते हो तो क्वालिफिकेशन में, ठीक है, इसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, अगर आप उसमें एक्सपीरियंस शो कर रखा है तो आप एक्सपीरियंस लिख दो।
वरना आपको कुछ समझ में ना आए तो फ्रेशर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा है, 2-3 साल का या 1 साल का फ्रॉम कोई भी कंपनी का नाम लिख दो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, इतना ज़्यादा इसमें सीरियसली नहीं है, ठीक है। तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी हो आप अपने हिसाब से देख लेना, इस जॉब के लिए है। देन आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। जैसा कि आप जानते हो कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी अपना पूरा नहीं देते हैं, हमेशा कोई भी डिजिट लेके एक्स लिख देते हैं, ठीक है, कभी भी पूरा नंबर नहीं लिखना है इसमें। फिर उसके बाद एड्रेस लिख देना है, एड्रेस जो उसके अंदर दे रखा हो, ठीक है, नहीं दे रखा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका देखो पूरा बायोडाटा था, उसको इनबॉक्स ज़रूर करना है। तो ये पूरा रिज्यूम बायोडाटा था, आप इसी ढंग से लिख सकते हैं, बिल्कुल मीडियम है, ना कम या ज़्यादा। तो ये एक जॉब लेटर मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो ये पहले मैंने आपको ये एक लेटर था, ये पूरा बताया, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बायोडाटा बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके आगे काम भी आएगा किसी जॉब के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ एग्जाम्पल, जिससे आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जैसे यू आर मोहित या मोहिनी ये नाम है, राइट एन एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स टू योर फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन ए नेशनल डेली। तो यहाँ पे किसी नेशनल डेली अखबार में दे रखा है, यू कंसिडर योर सेल्फ सुटेबल एंड एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। दोस्तों यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे रखा है, देखिए सिचुएशन वैकेंट है, बहुत से क्वेश्चनों में दे देते हैं। तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर। तो नर्सरी टीचर की जरूरत है PRT इन दिव्या पब्लिक स्कूल में, ये भी बता रखा है कहाँ चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टीचिंग का इन प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी लेवल में। एप्लीकेंट मस्ट हैव बीन प्लेस हैंड होनी चाहिए एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे पहले से ही हमने लाइनें दे रखी हैं, जैसे मैंने आपको लिखवाई थी अट्रैक्टिव या अच्छी पर्सनैलिटी, तो यहाँ पे आपको पहली से हमें दे रखी है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं अट्रैक्टिव सैलरी इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड बी। तो दोस्तों यहीं से ऐसे ही लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, यू आर कबीर रोशनी फ्रॉम शास्त्री पार्क दिल्ली। ये एड्रेस है, यू हैव कम अक्रॉस। आपको पता चला है एडवर्टीजमेंट में कि नेशनल डेली फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेनिश ट्रांसलेटर, स्पेनिश ट्रांसलेटर की जरूरत है कौन सी कंपनी में, बाय IBM गुड़गांव में। तो आपको देखो लास्ट में दे रखा है बायोडाटा, ये भी लिखना है। तो दोस्तों ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरीके से आप मेरी बाकी वीडियो भी देखते रहिए और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।